आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का राम राज्य, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अपराधियों को ठिकाने लगाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन भले ही करते रहते हैं ठोको नीति के तहत, पर किन लोगों को ठिकाने लगाया गया है इसकी तस्वीरें लगातार हम लोगों के सामने आती रही हैं। पर अब ये जो अपराधियों का हौसला है कुछ ज़्यादा बुलंद हो गया है, क्योंकि इन सब को करवाने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी संलिप्तता ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पहले शामली में एक इंसिडेंट हुआ, पत्रकार रेलवे ट्रैक पर गए और वहां से जो मालगाड़ी है उस पर जो घपला हो रहा था उसके बारे में दिखाना चाहा तो रिपोर्टर को रोक दिया गया, पुलिस अधिकारी उसे पीटते हुए नजर आए। यही अगर 2 दिन पहले की बात करूं तो कानपुर में जो बालिका गृह का कांड था, सबसे बड़ा कांड था, उस पर सभी ने चुप्पी साध ली और जब वो पत्रकार थाने पहुंचे और थाने में बात करना चाहिए तो उनको थाने में बैठा करके मारा पीटा गया, बल्कि झूठे मुकदमों में फंसाने की भी बात कही गई। तो वहीं अब एक और मामला हम लोगों के सामने उन्नाव से सामने आ रहा है, जहां एक पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की बेरहमी से गोली मार करके हत्या करवा दी गई है। और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं, भाजपा नेत्री दिव्या अवस्थी का नाम का खुलासा हो चुका है। क्या है आखिरकार पूरा मामला, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, खासतौर से पत्रकारों के साथ ये मामला तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों कुछ पत्रकारों को कानपुर बालिका गृह कांड को उजागर करने पर पुलिस ने बंधक बनाकर पीटा था। अब खबर आ रही है कि उन्नाव जिले में कानपुर स्थित एक अखबार के रिपोर्टर की 19 जून को हत्या कर दी गई। आरोप है कि पत्रकार की हत्या के पीछे क्षेत्र में सक्रिय रेत माफिया और भूमाफिया का हाथ है। वे कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार कंपू मेल में काम करते थे। 25 वर्षीय पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से घर जा लौट रहे थे। इसी दौरान उन्नाव के गंगा घाट इलाके में अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें तत्काल कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। त्रिपाठी ने बीते 14 जून को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा था, चर्चित भूमाफिया की जमीन का अभी कुछ दिनों पहले कवरेज करने में गया था। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा था। क्रोधित होकर भूमाफिया ने किसी व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ एक फर्जी एप्लीकेशन जिला अधिकारी को दिलवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद भूमाफिया का। सरकारी जमीन बेचते रहो और अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई पत्रकार खबर लगा दे तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाते रहो। भगवान तुम्हारा भला करे भूमाफिया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने पुलिस को बताया कि एक स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारी दिव्या अवस्थी ने त्रिपाठी की रिपोर्ट और फेसबुक पोस्ट के जवाब में उनकी हत्या की साजिश रची। कंपू मेल के ब्यूरो चीफ रितेश शुक्ला ने बताया कि हाल ही में शुभम का जमीन कब्जाने वालों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। त्रिपाठी के चाचा धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने भी हत्या के साजिशकर्ता के रूप में दिव्या अवस्थी का नाम लिया है। वहीं उन्नाव के एक अन्य पत्रकार विशाल मौर्य ने कमेटी टू प्रोटोकॉल जर्नलिस्ट को बताया कि त्रिपाठी ने पुलिस को अपनी जान को खतरे की बात बताई थी। त्रिपाठी ने 15 जून को अधिकारियों को पत्र लिखकर धमकी दिए जाने की जानकारी दी थी। त्रिपाठी ने उसमें 10 संदिग्धों के नाम का उल्लेख भी किया था। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री दिव्या अवस्थी, जिन्हें स्थानीय स्तर पर लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, दिव्या आरएसएस के संगठन विश्व हिंदू परिषद की विभाग संयोजक भी है। इन्होंने ही अपने पति के साथ मिलकर पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या की साजिश रची थी, ऐसा कहना है उन्नाव पुलिस का। पुलिस ने जिन 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक शूटर ने पुलिस के सामने कबूलनामा लिखकर दिया है कि भाजपा नेता दिव्या अवस्थी के कहने पर ही उन्होंने पत्रकार की हत्या की।
शूटर ने बताया कि पत्रकार द्वारा अवैध कब्जे की जमीन के बारे में एक खबर दिखाने के बाद से ही दिव्या पत्रकार से बदला लेना चाहती थी। पत्रकार की हत्या के लिए दिव्या ही उन्हें 4 लाख रुपए की सुपारी दी। फिलहाल भाजपा नेत्री दिव्या अवस्थी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने लेडी डॉन के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गजब की बात यह है कि लेडी डॉन राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जब हितों का टकराव हुआ तो ब्राह्मण जाति के ही पत्रकार की हत्या कर दी। दिव्या जैसे नेता जो पूरे दिन मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करते हैं, अंत में अपनों के ही भक्षक बन जाते हैं। योगी सरकार ने गुंडे खुलेआम किसी भी पत्रकार की हत्या कर सकते हैं। लास्ट में पुलिस केवल छानबीन करती ही रह जाती है, कैमरे खंगालती रह जाती है, लेकिन उस नौजवान का जीवन कोई लौटा देगा क्या? उसकी मां को उसका बेटा लौटा देगा क्या? क्या उसकी पत्नी के लिए कोई उसका पति लौटा देगा क्या? प्रदेश में गुंडाराज चरम पर है। जिस दिन शुभम की हत्या हुई उसी दिन की एक वीडियो में शुभम का एक भाई कह रहा है कि पुलिस की शय में ही उसके भाई की हत्या हुई है। 1 साल पहले भी लेडी डॉन ने उसके भाई पर गोली चलाकर हमला किया था, जिसका मुकदमा अभी तक चल ही रहा है। वे लगातार अपने भाई शुभम की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन आज दिन दहाड़े उसके भाई की हत्या कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिव्या अवस्थी जो कि भाजपा की नेत्री है, जिसे लेडी डॉन उन्नाव का कहा जाता है, उस लेडी डॉन के इशारे पर एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। उस पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना होता है कि जो भूमाफिया, रेत माफिया उनके राज में बढ़ रहा है, उस खबर को उजागर किया था और उसे उजागर करने के चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये भाजपा नेता का चाल चरित्र और चेहरा है। जहां पत्रकार इनके इशारे पर नाचे तो वाहवाही होती है, और कुछ पत्रकार अगर इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुभम मणि त्रिपाठी पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही थी। ऐसे तमाम फहरिस्त लंबी है जो भाजपा नेताओं के राज में पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं। जहां शुभम त्रिपाठी है तो वहीं सवाल पूछने पर पत्रकारों की नौकरी छीन ली जा रही है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।